नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात विदिशा की, जहां पर देर रात पेट्रोल पंप पर आग लगी, फर्नीचर समेत सामान जलकर खाक हुआ है। बड़ा हादसा होने से टला है। दमकल ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सांची रोड के सोलंकी पेट्रोल पंप की यह घटना आपको बता रहे हैं। पेट्रोल पंप पर देर रात आग लगी है, फर्नीचर समेत सामान जलकर खाक हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर आग की ये तस्वीरें आपके सामने। विदिशा की बड़ी खबर है। देर रात पेट्रोल पंप पर आग लगी है, फर्नीचर समेत सारा सामान जलकर खाक हुआ है। बड़ा हादसा होने से टल गया। दमकल ने पहुंचकर समय पर आग पर काबू पा लिया। सांची रोड के सोलंकी पेट्रोल पंप की यह घटना आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए भरत राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, देर रात पेट्रोल पंप पर आग लगी है, किन्हीं कारणों से आग लगी, क्या स्थिति है, जानकारी? ये ऋतु, ये देर रात में सांची रोड पर पेट्रोल पंप में आग लग गई थी। इसकी कारणों का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जहां तक बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। लेकिन केबिन का पूरा सामान जल गया। दमकल समय पर पहुंच गई, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। अन्यथा बड़ी एक दुर्घटना घट सकती थी। वहां बगल में ही साइड में ही जो पेट्रोल और डीजल के टैंक जो अंदर है, उनमें आग अगर पकड़ ली तो बहुत बड़ा एक हादसा घटित हो सकता था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बड़े हादसे को कल रात में जो है दमकल की सजगता से टाला जा सका। जी, बहुत शुक्रिया। इंदौर से बड़ी खबर है। पति ने पत्नी को गोली मारी है। मामूली विवाद में गोली मार दी। लाइसेंसी बंदूक से हीरालाल ने पत्नी को गोली मार दी। आनंदी बाई बताया जा रहा है नाम। और हत्या के बाद लाइसेंसी बंदूक दोस्त के घर छुपाई थी। पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार किया। लाइसेंसी बंदूक की जब्ती की है। निजी बीमा कंपनी में सुरक्षा गार्ड का काम करता था आरोपी। विजयनगर थाना क्षेत्र के मालवीय नगर की यह घटना आपको बता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पति ने पत्नी को गोली मारकर उसकी हत्या की है, क्या विवाद था, क्या है मामला, जानकारी विस्तार से? बिल्कुल, तो इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये मालवीय नगर की पूरी घटना है, जहां देर रात पारिवारिक विवाद के बाद, मामूली विवाद के बाद आक्रोशित पति हीरालाल ने अपनी पत्नी आनंदीबाई की गोली मारकर हत्या कर दी। लाइसेंसी बंदूक से उसने गोली मारी और उसके बाद अपनी बंदूक लाइसेंसी जो है वो अपने दोस्त के घर छुपाकर मौके से फरार हो गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही जो पुलिस है वो एक्शन मोड में आई। आरोपी हीरालाल को देर रात गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके दोस्त के घर छुपाई गई लाइसेंसी बंदूक, जिससे उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी, उसे भी जब्त कर लिया गया। जानकारी है कि हीरालाल जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी में सुरक्षा गार्ड के तौर पे नौकरी करता था और बीती रात बच्चों को लेके एक अचानक पारिवारिक विवाद हुआ था और उसी के बाद इतना आक्रोश में आया, विवाद बढ़ गया। इतना विवाद बढ़ा कि उसने अपनी ही बंदूक से अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। जी विकास, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। ग्वालियर की बात करेंगे। देर रात युवक की गोली मारकर हत्या हुई है। गोला का मंदिर थाना के शिव कॉलोनी की ये घटना आपको बता रहे हैं। 35 साल के विकास यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। पड़ोस में रहने वाले राम प्रकाश झा और मनताश झा पर हत्या का आरोप है। गोला का मंदिर थाने में दोनों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देर रात युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। गोला का मंदिर थाना के शिव कॉलोनी की ये घटना आपको बता रहे हैं। 35 साल के विकास यादव की गोली मारकर हत्या उसकी की गई है।
और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, हत्या की गई है युवक की, आखिर क्या विवाद था, कौन थे वो लोग, क्या गिरफ्तारी अभी हो पाई है आरोपियों की, जानकारी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के गोला का मंदिर इलाके की शिव कॉलोनी की पूरी घटना है। रात करीब 11:30 बजे का पूरा ये घटनाक्रम है। यहाँ रहने वाला 35 साल का विकास यादव जो है, उसे पड़ोस में ही रहने वाले मनताज झा और राम प्रकाश झा नाम के जो 2 लोग हैं, उन्होंने गोली मारी है और गोली लगने से विकास की रात में ही मौत हो गई। और इस घटना के बाद जो चश्मदीद हैं, जो मृतक है विकास, उसकी पत्नी ने पुलिस में जो बयान दर्ज कराए थे, उसके आधार पर देर रात 3 बजे इन दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया गया है। राम प्रकाश झा और मनताज झा दोनों पर 302 यानी हत्या का मामला दर्ज किया गया है। घटना के बाद से ही दोनों आरोपी फरार हो गए थे और बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। कहा सुनी के बाद जो है ये विवाद बढ़ा और इसी विवाद में विकास को गोली मार दी गई और इन दोनों लोगों पर गोली मारने का आरोप है और पुलिस जो है इन दोनों की तलाश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक खौफनाक घटना है कि आधी रात के वक्त जो है गोले का मंदिर इलाके की शिव कॉलोनी में पूरा ये वाक़या हुआ, जहां ये गोलीकांड हुआ है और विकास यादव नाम के एक 35 साल के शख्स की मौत हो गई है। जी बहुत शुक्रिया सुशील, जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी। एक और बड़ी खबर है ग्वालियर से। ग्वालियर में बेखौफ हो गए हैं बदमाश। बंगाली कॉलोनी में देर रात घर के बाहर फायरिंग की गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। मुरार थाना क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी की यह घटना आपको बता रहे हैं। पुलिस फायरिंग करने वालों की तलाश में जुटी हुई है। और लगातार सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ग्वालियर में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं, लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, प्रशासन का कोई खौफ नहीं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से ग्वालियर में घटनाएं हो रही है, उससे तो यही लग रहा है कि बदमाश यहाँ बेखौफ है और शायद पुलिस प्रशासन का या कानून व्यवस्था का उनके अंदर ज़रा भी खौफ नहीं है। यही वजह है कि इस तरह की घटना लगातार सामने आ रही है। परसों रात का पूरा घटनाक्रम है ये ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र की जो बंगाली कॉलोनी है, उस कॉलोनी इलाके के लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी कि यहाँ कुछ लोगों ने फायरिंग की है। जब पुलिस ने वहाँ जाकर देखा तो पास मौजूद एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। इसमें एक बाइक से 3 जो लोग आए थे, उन्होंने फायरिंग की है। फायरिंग करते हुए वो वहाँ से बाइक से जाते हुए नज़र आए हैं। हालांकि इसमें किसी फरियादी ने अपने ऊपर हमला करने की शिकायत अभी तक पुलिस को नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को आशंका है कि किसी शख्स पर ये हमला करने के लिए आए थे। अब वो आसपास जो लोग रहते हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। संभवतः आज इसमें जहां फायरिंग हुई है वहां आसपास रहने वालों के ज़रिए जो है पुलिस इसमें FIR दर्ज करने की कोशिश करेगी। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं CCTV फुटेज के आधार पर ही इन तीनों जो फायरिंग करने वाले लोग हैं, इनकी तलाश में जुटी हुई है। तो जिस तरह से घटनाएं ग्वालियर में हो रही है, उससे तो कहीं ना कहीं लगता है कि बदमाश बेखौफ हो रहे हैं और शायद त्योहारी सीजन में पुलिस पर भी ज़्यादा लोड था, तो पुलिस भी जो कानून व्यवस्था है उसको माकूल तरीके से संभाल नहीं पा रही है। लेकिन ये जो घटनाएं कहीं ना कहीं चिंता ज़रूर बढ़ाती है लोगों में भी, और पुलिस के प्रति भी लोगों का सवाल इसी तरह की घटनाओं से खड़ा होता है। जी बहुत शुक्रिया सुशील, जानकारी को साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको गुजरात से बताएं। मोरबी हादसे का CCTV सामने आया है। मोरबी के मच्छू नदी पर हादसा हुआ था। ब्रिज गिरने से अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए CCTV सामने आया है। अचानक से किस तरह ब्रिज ढह जाता है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ, लोग ब्रिज पर खड़े थे, सभी मौज मस्ती कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, फोटो खींच रहे थे, और अचानक से ये बड़ा हादसा हो गया और ब्रिज ढह गया और कई सारे लोगों की जान चली गई। कई सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कई सारे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। ये CCTV सामने आया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। देखिए किस तरह से अचानक से लोग
जाकर के नदी में गिर गए। लोग अपनी धुन में थे, फोटोज खींच रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, मस्ती कर रहे थे और अचानक से उन्हें क्या पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। ये ब्रिज ढह गया और सभी के सभी नदी में समा गए। कई सारे लोग तैरते हुए बाहर निकल गए, कई सारे लोगों की मौत हो गई और कई सारे लोगों का अभी पता ही नहीं चल सका है। रेस्क्यू लगातार जारी है। ब्रिज गिरने से 140 से ज्यादा लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है। ये बड़ा हादसा हो गया। कई सारे लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी कई सारे लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। सभी नजर बनाए हुए हैं। मुश्किलें बड़ी हो रही हैं लोगों को बाहर निकालने में, ढूंढने में, पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कल शाम से ही जारी है, अभी भी जारी है। लोगों को निकालने का प्रयास। ये तस्वीरें आपके सामने, सीसीटीवी अभी सामने आया है। न्यूज 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देख रहे हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ, लोग देखिए किस तरह से ब्रिज पर सवार हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और अचानक से देखिए भरभरा के ढह गया ब्रिज और सब नदी में समा गए। कई सारे लोगों की जान चली गई तो कई सारे लोग घायल हैं, गंभीर हालत में हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चल सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मोरबी हादसे का ये सीसीटीवी आप देख रहे हैं, सामने आया है। मोरबी के मच्छू नदी पर यह बड़ा हादसा कल शाम 6:30 बजे के लगभग हुआ था और कई सारे लोग नदी में समा गए, मौत की नींद सो गए और कई सारे तैरकर बाहर निकल गए और कई सारों का तो अभी तक पता नहीं चल सका है। लगातार नजर बनी हुई है इस पर। टीम पूरी कोशिशें कर रही हैं कि जो शव अभी बाहर नहीं निकाल सके हैं उन्हें निकाल सके। जल्द से जल्द प्रयास जारी है। ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव वीडियो। जिस वक्त ये हादसा हुआ लगभग 6:30 बजे के करीब कल शाम में, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब लोग अपनी धुन में थे, अपनी मस्ती मौज में थे और सेल्फी फोटोज ले रहे थे और आनंद ले रहे थे उस समय का। पर उन्हें क्या पता था कि काल बनकर ये मौत आएगी। ये तस्वीरें आपके सामने। ये मटमैला पानी है जिसमें से शव निकालना बहुत मुश्किल काम है, पर फिर भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है कि किस तरह से, किसी भी तरह से जो शव बचे हुए हैं उन्हें निकाला जा सके। अभी कई सारे लोग लापता हैं, मटमैला पानी है, शव निकालने में बहुत मुश्किलें हो रही हैं, पर रेस्क्यू लगातार जारी है। आर्मी की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब मौजूद है। लगातार प्रयास जारी है। नाव में सवार होकर शव ढूंढे जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम। जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ लगभग वो समय कल शाम का 6:30 बजे का था जब ये हादसा हुआ, ये घटना घटित हुई, जब आराम से लोग अपनी धुन में, लोग मस्ती में खड़े थे ब्रिज पर और अचानक से ये ब्रिज जा टूटता है और सभी नदी में समा जाते हैं और कई सारे लोगों की जान चली जाती है। काल बनकर ये मौत आई सब पर और इतने सारे लोगों की जान चली गई। कई सारे लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और कई सारे लोगों के शव का तो पता ही नहीं चल सका है। मटमैला पानी है, शव निकालना बहुत मुश्किल काम है, पर टीम लगातार जुटी हुई है लोगों को निकालने में। जो अभी तक फंसे हुए हैं, जिनके शव फंसे हुए हैं, शव नहीं निकल पाए हैं, जिनका पता नहीं चल पा रहा है, उनके शव निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उस टूटे पुल पर कितनी सारी जानें अटकी हुई थी। कोई तैर कर आ गया तो कोई कंधे पर लाश लिए भाग रहा था। बस बचने और बचाने की कोशिश लगातार जारी थी, पर
कई सारे लोग मौत की नींद सो गए, कई सारे लोगों की जान चली गई, समा गए इस नदी में, जिनके शव निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। कई सारे शव निकाल लिए गए हैं, कई सारे शव बाकी हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। टीम मौके पर मौजूद है, एसडीआरएफ मौजूद है, एनडीआरएफ मौजूद है, आर्मी की टीम मौजूद है। कल शाम करीब 6:30 बजे का ये पूरा हादसा है। केबल सस्पेंशन ब्रिज टूटने से करीब 400 लोग मच्छू नदी में गिर गए। हादसे में 141 लोगों की मौत हो चुकी है। 70 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं और कई सारे लोगों की अभी तलाश जारी है। शव तलाशे जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, जिस वक्त हादसा हुआ, जिस वक्त ये ब्रिज टूटा, जिस वक्त केबल सस्पेंशन ब्रिज टूटा, उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कितना खतरनाक वो हादसा था। सब अपनी धुन में थे और अचानक से आकर के ये केबल सस्पेंशन ब्रिज टूट जाता है और सभी नदी में समा जाते हैं। जिनको तैरना आता है वो तैरकर बाहर आ जाते हैं, जो नहीं आ पाते उन्हें कोई कंधे पर लाता है तो कई सारे डूब जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने कहा है इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, सभी परिवारों के साथ हैं। तो वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए पहुंचे, पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। राहत कार्य लगातार जारी है। मदद जो है परिवारों को, जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें दी जाएगी। जो घायल हैं उनसे मिलने के लिए मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री सभी पहुंचे और अभी टीम जो है राहत कार्य में अभी भी जुटी हुई है कि जो शव मटमैले पानी में हैं उससे किस तरह निकाला जाए, इसका प्रयास लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, बहुत परेशानी हो रही है मटमैले पानी में से और शव निकालने में। आखिर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कहां पहुंचा है? कितने शव बाहर निकाल लिए गए हैं? कितने फंसे होने की आशंका है? और ज्यादा जानकारी इस मामले में। जी, अभी तक की अगर बात की जाए तो 133 लोगों का जो मृतदेह है उनको पानी से बाहर निकाला गया है। अभी केवल एक ही व्यक्ति बाकी है कि जिसकी जांच पड़ताल बाकी है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे लोग गिरे थे वहां पे काफी कीचड़ था, जिसकी वजह से जो लोग थे कि जो दलदल में फंस चुके थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि अगर लोग की मृत्यु हो जाती है तो पानी में वो लाश है उनकी तैरती सामने आती है, मगर यहाँ पे काफी दलदल था तो जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। जिस तरह से वो दलदल में फंसे हुए थे, इस वजह से इस बार प्रशासन ने एक डीप ट्रैकर करके जो मशीन है उसका उपयोग किया था और उसी की वजह से दलदल में फंसी हुई जो लाश थी उन तक भी प्रशासन पहुंच पाया था और उनकी लाश है वो भी बाहर निकाली गई। दूसरी ओर मैं आपको एक ताजा अपडेट दे देता हूं। अगर अभी की जो बात की जाए तो अभी ये जो घटना घटित कल शाम को हुई थी उसका एक लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ये जो घटना घटित हुई थी वो 6:31 और 22 सेकंड की वो घटना थी। सीसीटीवी फुटेज में भी ये बात स्पष्ट रूप से दिख रही है कि किस तरह से जो ब्रिज के ऊपर जो यंगस्टर्स थे वो किस तरह से मजा ले रहे थे, किस तरह से लुत्फ है जो इस हैंगिंग ब्रिज का उठा रहे थे। और देखते ही देखते ये जो ब्रिज है वो किस तरह से टूट जाता है और लोग हैं वो किस तरह से पानी में और पानी में से किस तरह से दलदल में फंस जाते हैं, इसका भी एक लाइव सीसीटीवी फुटेज भी है, वो फिलहाल न्यूज़ 18 के पास आया हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अंकित। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।